बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिलैंडर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिजनेस इकोनॉमेटिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड ECO इको 601 है उसकी असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसा कि असाइनमेंट का नंबर तो नहीं शेयर किया गया, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने या व्यूअर्स ने मुझे ईमेल्स की हैं उसमें इन्होंने इसको असाइनमेंट नंबर 2 का सब्जेक्ट में टाइटल दिया है। तो मैं इसी को असाइनमेंट नंबर 2 समझ कर ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसकी लास्ट डेट जो है 17 अगस्त है। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बताया गया कि ई स्टैट यानी ये कोई स्टाटा आपका प्रोग्राम है, उसमें इसको जनरेट किया गया या उसमें इसको रन किया गया एनालाइज को। तो वो कह रहा है डर्बन वर्सन डी स्टैटिस्टिक 22 इज इक्वल टू 0.341267 उसकी वैल्यू दी गई है। डॉट ई स्टैट डर्बन डर्बन ऑल्ट स्मॉल डर्बन अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन। कहने वो स्मॉल है, उसका कोई एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं वो ई स्टार्ट में। तो उसका जो अल्टरनेटिव दे रहे हैं टेस्ट का वो क्या है, ऑटो कोरिलेशन है। अब ये लैग्स पी है 1, आई थिंक ये लैग्स पी है, लेकिन यहाँ मुझे कोई 1 नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से ये लैग होना चाहिए, फर्स्ट लैग यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कह सकते हैं। लैग डिफरेंस ही होता है प्राइस के कंटेक्स्ट में। तो आई थिंक ये कोई एक ही वेरिएबल है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो हमें एफ स्टैटिस्टिक दिया गया है कितने 3.85 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यहाँ दी गई है 438 और प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एफ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ब्रीफ आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंटेक्स्ट ऑफ टेबल 01। कहने जो आपको टेबल 01 दिया गया है इसके तनाज़े में आपने ये जो हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। कह राइट डाउन इस नल हाइपोथेसिस। इसका हमने नल हाइपोथेसिस लिखना है। इंटरप्रेट द अबव टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। हमने पी वैल्यू की बेस पर इस टेस्ट को इंटरप्रेट करना है। टेस्ट क्या है जी, हमें पता चल गया डबल मॉर्टन टेस्ट है जिसको हम डी स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन आपको मालूम चल रहा होगा कि ये हमारी टाइम सीरीज से रिलेटेड है। हम जिसमें हम देखते हैं कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, यानी रेजिडुअल जो है जो आपके डिस्टर्बेंस हैं उनके बीच में। तो ये एक्चुअली हमारा टेस्ट होता है टू डिटेक्ट ऑटो कोरिलेशन। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि हमारे पास ये 1 दिया गया है लैग्स, तो हमारा क्या होगा द फर्स्ट ऑर्डर क्या कहते हैं द फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा क्या होगा वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ वहाँ जाके। तो इंटरप्रेट द above टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। तो पी वैल्यू के बेस पे हमने इस टेस्ट को इंटरप्रेट या एक्सप्लेन करना है। तो पी वैल्यू एक्चुअली हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर हमारे पास उसकी वैल्यूज पी की लेस देन 10% या लेस देन 10% हो तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है। तो एट दैट स्पेसिफिक लेवल ऑफ पी वैल्यू। तो अगर ये 5% से 10% के दरमियान लाइज करे तो हम 10% लेते हैं। 1% से 5% के दरमियान लाइज करे तो हम इसको 5% लेते हैं। बिलो 1% हो तो हम इसको कंसिडर करते हैं 1%। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है 5.10। तो ये क्या किस रेंज में लाइज कर रही है 5% टू 10%। तो हम क्या कहेंगे द कोफिशिएंट p इज सिग्निफिकेंट एट p वैल्यू ऑफ 5.10 और एट 10%, p वैल्यू ऑफ 10%। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू की रेंज में है तो हम क्या कहेंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि the coefficient is significant at p value of 10%। तो दूसरा टेबल हम देखते हैं। ओबी टेस्ट है हमारे पास, यानी ओबी स्टैंड फॉर ओमिटेड वेरिएबल, जिसको हम हमसे रीसेट टेस्ट भी कहते हैं। यूजिंग पावर्स ऑफ द फिटेड वैल्यूज ऑफ फूड इनवर्स, आई थिंक फूड इनवर्स है। HO मॉडल हैज नो ओमिटेड वेरिएबल्स, हमें दिए F438 3.85 और 0.0054।
तो आई थिंक उसी को लेकर वो चल रहे हैं। फूड प्राइसेस हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ब्रीफ आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट ऑफ टेबल 2। यानी एक हमें टेबल 2 दिया गया है, इसके कंटेक्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। वाई वी यूज दिस टेस्ट, हम इस टेस्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं, रीजन देनी है। इंटरप्रेट द अबव टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू, इसको भी हमने पी वैल्यू की बेस पे टेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को हम यूज करते हैं कि जो हमारे पास ओमिटेड वेरिएबल्स की जो वॉइस है उसको डिटेक्ट करने के लिए डाटा में। यानी हमने कोई डाटा कलेक्शन किया, कोई मॉडल किया, तो अगर हमने कुछ वेरिएबल मिट कर दिए हैं तो उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू में कोई मॉडल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उस ओमिटेड वेरिएबल की वॉइस को डिटेक्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज करने के लिए हम इस रमजे रीसेट टेस्ट को यूज करते हैं। अब इंटरप्रेट द अबव टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, लेकिन इसका मैं आपको वर्ड में भी सोल्यूशन फाइल में जाके एक दफ़ा और बताऊंगा। अब पी वैल्यू, अगेन पी वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ 5% to 10%. It means that the value of the coefficient is significant at 10% level of significance. टेबल 3 हमारे पास ई स्टैट IM टेस्ट, Cameron and Trivedi's decomposition of IM test constant variance. You are required to provide brief answers of the following questions in context of table 03. वही लाइन है जो हम आप ऊपर दो टेबल के हवाले से पढ़ चुके हैं कि इसी टेबल के तनाज़े में हमने 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट का नाम क्या है। इस टेस्ट का नाम है वाई टेस्ट, which is used to test the presence of heteroscedasticity. तो हमारे पास दूसरा क्या है, तो नाम मैंने बता दिया, वाइट नोज, राइट डाउन इट्स नल हाइपोथेसिस, तो देयर इज नो हेटरोस्केडास्टिसिटी, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा। या दूसरा भी हम लिख सकते हैं कि हम डेटा इज होमोस्केडास्टिसिटी। इंटरप्रेट द अबव टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू, वही जो कॉमन सब में आ रहा है कि हमने पी वैल्यू के बेस पे इसको टेस्ट करना है। तो अब ध्यान देते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली हम हेटरोस्केडास्टिसिटी का टेस्ट कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास पी की जो वैल्यूज है वो इंडिकेट करती है कि जो हमारा कोफिशिएंट है इस टेस्ट में वो इनसिग्निफिकेंट है। क्यों? पी की वैल्यू इज मच ग्रेटर देन 10%, विच इज 36.18। तो ये 36.18% है, जो कि ग्रेटर है 10% से, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट है। टेबल 04 ई स्टैट हेट टेस्ट, तो इसको आप देखें क्या कह रहा है जी, कुक Westberg test for heteroscedasticity H naught constant variance variables fitted values of GDPG chi2 1 is equal to 0.26, probability greater than chi2 0.4353. You are required to provide the brief answer of the following questions in context of table 04. Question क्या है, interpret the above test on the basis of p values. इसको भी हमने p values की बेस पे इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली the value of p is 43.5%, which is much greater than the 10% value. So the coefficient is significant, or the coefficients are insignificant at 43.53% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर हमारे पास है जी टेबल 5 आ गया है, VIF वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर आ गया है हमारे पास। तो हमें जो है FP, और पता नहीं FP फॉरेन प्राइस है क्या है, या फूड प्राइस भी हो सकती है। M है हमारे पास, कुछ मुझे नहीं पता है, एब्रीविएशन यूज हो रही है। WP आप इस देख लीजिएगा, लेकिन एज इट इज हम इस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को लेते हैं। ये वेरिएबल्स हैं जो उनके कोफिशिएंट हम साथ लेके जा रहे हैं, मीन या ले लिया गया।
तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डू वी अप्लाई दिस टेस्ट ऑन डाटा। हम इस टेस्ट को डाटा पे क्यों अप्लाई करते हैं। जी, वी अप्लाई दिस डाटा ऑन डाटा टू डिटेक्ट द मल्टीकोलिनैरिटी। जो अगर आपके अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के में अगर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस मल्टीपोलैरिटी के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्रेट द टेस्ट, तो इंटरप्रेट द टेस्ट है तो इसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, 10, 5 to 10 एंड बिलो 5। तो आप देखें इसकी हर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज बिलो 5 से बिलो है, तो इट मीन्स देयर इज नो it means that the coefficients are significant। और हम क्या कहेंगे, we are failed to reject the null hypothesis, it means that there is no we accept that there is no multicollinearity। तो अब चलते हैं अपने वर्ड सोल्यूशन की तरफ, जब मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। एक दफ़ा फिर रेपिटेशन हो जाएगी। अब रिटर्न कंटेक्स्ट के हवाले से, द नल हाइपोथेसिस इज एच प्लस ऑर्डर ऑटोकरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर 2, p value indicates that coefficient are significant at 5% level of significance। आप इसको 10% भी कर लेंगे तो वो इससे ज़्यादा 10% level of significance। आंसर 3, the test is used to detect omitted variable bias। The test is used to detect omitted variable bias। Answer number 4 है, the p value of 5.4% shows that the coefficient are significant at 10% level of significance। आंसर 5 हमारे पास है, द नेम ऑफ द टेस्ट इज वाइट नोज। और आंसर 6 है, देयर इज नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी, यहाँ आप कह सकते हैं देयर इज होमोस्टैटिसिटी, ये भी हम कर सकते हैं। आंसर 7 है हमारे पास, द p values indicates that coefficient is are insignificant because its value is much greater than its p value, is much greater that that is 10%, that is 36.18%। आंसर 8 है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का, द p value of 43.53% shows that the coefficients are insignificant। आंसर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, we apply this test on data to detect multicollinearity। Since VIF variable inflation factors values for every coefficient is below 5, which argument that there is no multicollinearity or may be mild multicollinearity। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई और तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कोई थॉट या कोई आइडिया शेयर करना चाहें तो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।